नेशन फास्ट, आपका अपना चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब। महिला शक्ति पर बिल पास हो गया है। आप यहाँ पर आए, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन आज भी महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, ये आज से नहीं, हजारों वर्ष से महिलाओं को वंचित किया है सामाजिक क्षेत्र से और गवर्नेंस, शासन प्रशासन से, आर्थिक दुनिया से। तो जब से संविधान आया तब से इनको नौकरी मिलने लगी है और एमएलए एमपी बने हैं। इसके पहले तो इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब थी। पिछले सत्र में हमारी संसद ने बिल पास किया था 33% आरक्षण महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में दिया जाना चाहिए, लेकिन अड़ंगा लगा दिया दो बातों को कहते हुए कि डिलिमिटेशन होगा तब किया जाएगा, और दूसरा 2029 के लोकसभा चुनाव से होगा। तो दे के भी नहीं दिया, यानी महिलाओं को मूर्ख बनाया गया। जैसा कि मोदी जी की स्टाइल है कि किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी 22 तक, घट गई। सबको मकान मिल जाएगा 22 तक, नहीं मिला। और विदेश से काला धन आ जाएगा, नहीं आया, बढ़ गया। तो इसी तरीके का जुमला यह भी है। आज रंजना कुमारी जी ने महिलाओं की तरफ से प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर और मांग किया कि आरक्षण अविलंब लागू होना चाहिए। हम समर्थन इसका करते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने 4 जाति गिनाया है और उन 4 जाति में महिलाओं को रखा है। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी अब रोज वो जातियों का परिभाषा बदल देते हैं। कभी तो कहते हैं कि मैं पिछड़े जाति का हूँ, और जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, जाति जनगणना जरूरी है, तब मोदी जी परिभाषा ही बदल देते हैं कि देश में तो दो ही जाति है, गरीब और अमीर है। और उसके बाद में फिर और एक आगे परिभाषित कर दिया है, किसान है, नौजवान हैं और महिलाएं हैं। तो मोदी जी तो कितना झूठ बोलते हैं, कितना जुमलाबाजी करते हैं, और मीडिया भी उनका साथ देती है, और इस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाने में सफल होते रहते हैं। तो कह रहे सर, 3 राज्यों में हमारी मोदी जी की गारंटी की वजह से हम लोग जीते। गारंटी तो उनकी 15 लाख रुपए खाते में डालने की भी थी। गारंटी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की थी। तो उनकी गारंटियां बहुत होती हैं, उसी तरीके से यह भी गारंटी होगी। गारंटी केवल कांग्रेस की होती। कर्नाटक में जैसी सरकार बनी वहाँ पर जो 5 गारंटियाँ दिया था लागू हुआ। तेलंगाना में जैसी सरकार बनी उसको अमल में ला दिया। तो इनकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से इस देश की मीडिया दुष्प्रचार करती रहती है, और धर्म का कार्ड जिस तरह से चलते हैं, धर्म के कार्ड में आदमी को लगता है कि भले इस ज़िंदगी में कुछ न मिले, नौकरी न मिले, या स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था न हो, आय का सुविधा न हो, लेकिन अगला ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह के धर्म के कार्ड को खेल करके वोट ले लेते हैं। और अब एक तरीका ईवीएम का है। ईवीएम में ऐसे लोगों का उदाहरण आया है कि खुद एमएलए के कैंडिडेट का वोट गायब हो गया, परिवार का गायब हो गया। 99% तक के ईवीएम चार्ज जब मिली हैं, इस्तेमाल नहीं हुई, तो वोट कहाँ से मिला? एक बात। दूसरी बात है, जब नासिक से 40 लाख ईवीएम बनी तो यहाँ 19 लाख ईवीएम पहुँची हैं। तो वो ईवीएम गायब हुई कहाँ? गायब हुई हैं। और फिर 2 दिन पहले बीजेपी के लोग बता भी देते हैं कि कितना वोट किसको मिलेगा। तो इसमें ईवीएम की धांधली है। और जो विकसित देश है, अमेरिका या जहाँ से ईवीएम की शुरुआत हुई, जापान से, उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो हमारे यहाँ क्यों इसको अभी तक रखा जा रहा है? जर्मनी ने या तमाम देशों ने ईवीएम
को पहले अपनाया, उसके बाद में त्याग दिया। लेकिन बीजेपी ये भी कहती है कि जहां कांग्रेस जीती है वहां ईवीएम की बात नहीं होती, जहां भाजपा जीतती है वहां नहीं ईवीएम की बात करते हैं नहीं, लोग। एक तरह से कहा जाए तो ईवीएम का से हर जगह नहीं जीतते, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे कि अगर हर जगह जीतेंगे तो देश में हर तरफ से मांग होने लगे कि ये तो धांधली होती है, तो बड़े सोच समझ करके लोकसभा में इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है, बीजेपी अभी ये भी कह रही है कि 3 राज्यों में हम बम्पर जीत के साथ आए हैं, तो आगामी लोकसभा चुनाव में भी हमारी अच्छी जीत होने वाली है? ईवीएम से जीत सकते हैं, बाकी तो मैं नहीं समझता। ये भी तीनों राज्यों में बीजेपी पूरी टूटी पड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोग खुद कह रहे थे कि चुनाव तो बेकार है प्रचार करना, 150 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी, और पूरा मीडिया भी कह रही थी, देश कह रही थी। तो ये कहाँ से जादू हो गया? मैं खुद राजस्थान प्रचार करने गया था, कहीं भी सड़क पर बीजेपी का प्रचार दिखाई नहीं पड़ा। ये कहाँ से वोट मिल रहा है? ठीक।